केसर ग्रुप की एक और सौगात लोटस रेजिडेंसी अवस्थी चौराहे के पास भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैद्य कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। किस लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय? क्या है कि वार्डों को कोई विकास हो नहीं रहा है, जनता टैक्स दे रही है, वो टैक्स क्या बढ़ रहा है क्या नहीं हो रहा है, बजट के अंदर कोई चर्चा नहीं होती है। नए पार्षदों को कोई मालूम नहीं है कि चर्चा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ सीखने के लिए चर्चा कोई करने को तैयार नहीं। महापौर जी भी सुनने को तैयार नहीं है, कमिश्नर महोदय सुनने को तैयार नहीं है। उनसे हमने बात करें कमिश्नर से कि भैया मैडम आपका क्या अधिकार है, आपके क्षेत्र में मतलब कितना खर्चा करने का है, तो बोले हाँ ठीक है, बोले देख लेंगे। और आज तक मतलब कोई ना कोई जनप्रतिनिधियों से बात करना क्या समस्या है क्या नहीं है। आज हमारे वार्ड से विकास के नाम पे पैसे देते हैं, उसके बाद भी मतलब कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कब्रस्तान रोड है, वो कब्रस्तान रोड जर्जर हालत में हो रहा है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ से मट्टी जाती है तो बड़ा दुख होता है हमको कि हम यहाँ के पार्षद हैं और हम यहाँ कुछ नहीं करा सकते। मिशन कंपाउंड की हालत देख लो आप, कैसी बिल्कुल बेकार है। डस्ट डली हुई 2 साल से नहीं, मुरुम डली है, वो क्या उसको बोलते हैं चूरी, तो उसके ऊपर डस्ट नहीं डली आज तक। मतलब वहाँ गाड़ी पंचर हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं। वहाँ पे भी खुद के ठेकेदारी है, खुद नगर निगम कर रही है, सब काले पीले धंधे चल रहे हैं और अपने ही ठेकेदार हैं, अपनी नगर निगम है, सब खा रहे हैं पी रहे हैं। कोई किसी को जनता की कोई चिंता नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधियों से बात करे कि आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, वार्ड में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले महापौर उन सब पूछते थे, अधिकारी उन पूछते थे, पर आज कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। आज हमारी सरकार है, महापौर हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, उसके बाद भी मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको सड़क पे आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि अब हमको तंबू तानना पड़ेगा नगर निगम के सामने। अभी कलेक्टर महोदय से हमने बात करी है कि सर हमने पिछले चक्कर भी आपको दिए थे लेटर, पिछले चक्कर कि हमारा यहाँ कम से कम शिक्षा उपकर लेते हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो शिक्षा उपकर में कम से कम वो 100 साल के लगभग हो रहे हैं स्कूल को, वो इतनी जर्जर हालत में हो गई। वो बच्चों की बरसात के अंदर छुट्टी करना पड़ती है और कोई देखने को तैयार नहीं है। और छोटी मोटी चीज़ भी नहीं करा सकते, नाली कोई पेचवार है वो भी नहीं करवा सकते, गड्ढे भी नहीं भरवा सकते। ऐसी नगर निगम की हालत हो गई है। अगर नगर निगम में साधारण सभा में अगर बोलने थे तो कम से कम 4 एक अधिकारी और एक मैडम ये सस्पेंड हो जाएं, इनके ऊपर कार्रवाई हो तो। इनके इतने गाले हुए हैं पर कोई चर्चा ही नहीं करने को तैयार। सीधा बजट पे बात करो, बजट वो बहुमत के आधार पर पास हो जाता है, कोई जनता से कोई मतलब नहीं। फिर वही अगले साल स्थगित हो जाती मीटिंग, उसके बाद 1 साल बाद ही लेंगे। ऐसा कोई नियम है क्या? 3 महीने के 3 महीने कम से कम हो साधारण सभा, तो उसके अंदर कई सारी समस्या हल हो जाए, पर ये करना नहीं चाहते हैं। अभी भी समस्या हल नहीं होती तो क्या करेंगे? अब देखेंगे, नहीं तो फिर हम पहले तो बात करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर टेंट लगाएंगे, और नहीं समझ में आए तो फिर भोपाल में भी टेंट लगवा देंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली में भी टेंट लगाएंगे। हम तो सच्चा में हम तो सब करने को तैयार हैं, ये जो चाहेंगे वो करवा लें। हम तो ये है कि भाई निवेदन में काम कर रहे हैं तो निवेदन में काम कर लें। ये जैसे काम कराना चाहें, अगर हमको रोड पे उतरना चाहेंगे तो हम रोड पे भी उतरेंगे जनता के लिए, क्योंकि हमको जनता ने चुना है। हमने इनको वोट दिलवाया है, महापौर को वोट दिलवाया है, विधायक को वोट दिलवाए हैं, सांसद को वोट दिलवाए हैं। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो फिर हम तो उतरेंगे फिर रोड पे। जनता ने हमको चुना है ना, जनता ने चुन के काहे के लिए पहुँचाया है, इसी के लिए पहुँचाया है। कौन से वार्ड से और क्या नाम है आपका? मैं वार्ड नंबर 1 से प्रकाश यादव पार्षद हूँ, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, सिवा शुरू में 5 लाख के काम हो गए हैं, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ आज तक।
केसर ग्रुप की एक और सौगात लोटस रेजिडेंसी अवस्थी चौराहे के पास भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैध कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।